माधुरी दीक्षित ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। बाय गॉड, सही बता रही है। मैंने नहीं कह दिया क्योंकि मेरा उस समय किसी और से चल रहा है। हाँ? रामलीला में 10 साल पाठ किया, हाँ। 6 साल राम, 2 साल लक्ष्मण, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन में 2 साल सीता भी बनाऊं। आप सोचो रावण पे क्या बीत रही होगी। रावण आया, उसने आइडिया ड्रॉप कर दिया, इसको क्या ले जाना। आइडिया ड्रॉप कर दिया। भोपाल का कॉन्फिडेंस तगड़ा है। ओहो। अगर आप किसी भोपाल के आदमी से पूछे कि आपका बेटा तुतलाता है क्या, बोलेगा हमेशा नहीं तुतलाता है, बोलता है तब तुतलाता है। नहीं वाह। मल्लिका शेरावत, ऐसी धार्मिक टाइप की पढ़ता हूं मैं। मल्लिका शेरावत, आपके इसी धर्म को तो सुनने बैठे हैं सर। मल्लिका शेरावत 5 मिनट के लिए बाबा रामदेव से मिली। ओहो। बाबा की एक आंख बंद हुई जो आज तक नहीं खुली। राखी सावंत का स्वयंवर जब टीवी पे आता था, हाँ। हमारे गांव का हर बूढ़ा चश्मा पोछ के टीवी का गुण बैठ जाता था। हाँ। हमने कहा बाबा इस उम्र में स्वयंवर से का लेना देना। बोले बेटा जब तक सांस है तब तक आस है, और ये स्वयंवर में कौन धनुष तोड़ना है, इसमें तो अपना भी चांस है। नहीं वाह। ताली बजाओ, सांस लेना है। हाँ। यही है तो जब मेरी पत्नी खुश होती है तो कहती है तुम मेरे सोना हो, तुम मेरे चांदी हो, तुम मेरे मोती हो, तुम मेरे धन हो। और मोदी जी कहते हैं काला धन जब्त होगा। मोदी जी कहते हैं काला धन जब्त होगा, और अब तो कहते हैं कि जब्त भी होगा और सार्वजनिक भी होगा। बताओ। बड़ी दिक्कत है। बहुत। हम पहली बार 1980 में मैं अमेरिका गया। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने विश्व के 11 देशों में कविता पढ़ी। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, दुबई, ओमान, कतर, बहरीन, आबू धाबी, अमेरिका के 52 शहरों में कविता पढ़ी। 1980 में मैं पहली बार अमेरिका गया, गांव का रहने वाला। मैंने हवाई जहाज नहीं देखा था, पहली बार दिल्ली में हवाई जहाज देखा, सड़क में। बहुत देर तक हवाई जहाज सड़क में चलता है। हाँ। हमको लगा ठग दिया। ठग लिया। एयर होस्टेस को बुलाया और कहा भौजी, भौजी परदेश का मामला, इज्जत से बात करना चाहिए। हमने कहा भौजी पैसा हवाई जहाज का लिए हैं, सड़के सड़क ले जा रहे हैं। बोले नहीं ये रनवे है, थोड़ी देर बाद टेक ऑफ होगा। थोड़ी देर बाद हवाई जहाज उड़ा, एक दूसरा एयर होस्टेस आई। हमने कहा काकी। काकी। हाँ, उसका उम्र ज्यादा था, एयर इंडिया का था। नहीं वाह। हमने कहा काकी हवाई जहाज कितने ऊपर में उड़ रहा है, आदमी चींटी के समान दिख रहा है। बोले नहीं चींटी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं है। हम कभी डोमेस्टिक फ्लाइट में नहीं बैठे थे। हमने भाई सुमन सौरभ को फोन किया, डोमेस्टिक में जाने का, उड़ने का क्या सिस्टम है। बोले कुछ नहीं, टिकट कटाओ, घंटी बजाओ, खाओ, सब टिकट में जुड़ा है। ऐसा बोलकर इंडिया में इंडिगो में बैठा दिया। अब हम घंटी बजाए खाएं, घंटी बजाए खाएं। थोड़ी देर बाद वो छिपचिल्ली आ गई। एयर होस्टेस बोली 1200। मैं बोला काहे का? बोले इसका। मैं बोला वो तो बोलता है सुमन सौरभ नहीं लगता, पानी का नहीं लगता, और ये जो भंडारा खोले हो ना इसका लगता है। वाह। उसकी तरफ देखा तो लगा कि इसको कहूं देखा है। मैं बोला तुम रामप्यारी हो क्या? बोले अरे आप तो पहचान लिए, हम तो आप ही के घर बर्तन मानते थे। तो यहाँ का है? बोले बट डिजिग्नेशन चेंज हो गया, काम तो वही है। यही है। हमने कहा रामप्यारी तुम्हारे साथ हमारे वो गांव का ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर भी भागा था ना, वो का वही तो जहाज को चला रहा है। ट्रैक्टर चलाने वाला भागा था। वही वाह। क्या भाई शानदार साहब आपकी। दुबई गए, हाँ। अनामिका अंबर भी थी, सौरभ सुमन तो होने ही है, फिर दिनेश बावरा थे। अब हम लोग ग्रैंड दुबई। वही ट्रिप है क्या जिसकी दिनेश बाबरा बता रहे थे? दिनेश बावरा वही वाला, वही है। अच्छा। वही है। हाँ। तो ग्रैंड दुबई के होटल के सामने हम खड़े थे। माइक की कसम खा के बोल रहा हूँ, माइक की कसम खा के बोल रहा हूँ। एक लड़की आई कार में और आके बोली यू आर माई लव। माय गॉड। भाई गॉड, माइक की कसम खा के बोल रहा हूँ। आगे का तो सुनो। वो बोली यू आर माई लव, आई बिलोंग टू अफ्रीका एंड यू आर।
ऑल्सो बोले आई बिलोंग टू अफ्रीका एंड यू आर। मैं समझ गया कि लड़की कलर के धोखे में आ गई है। मैंने कहा बेबी कुंडली मिला के तो बहुत देखा था, साला कलर मिला के पहली बार देख रहा हो। कमाल। लादेन मरा, हाँ। हम बहुत टेंशन में आ गए, लादेन मरा कैसे। हमने फोन लगाया सत्तन जी को, सत्तन जी ये तो हिंदी काव्य मंच की जर्सी गाय है। जर्सी का अरे कई बाल्टी दूध देती है, हमारा क्या है, हम तो देसी हैं, पाव दो पाव दे के निकल लेते हैं। लादेन मरा, हम बहुत टेंशन में आ गए, लादेन मरा कैसे। हमने फोन लगाया अनामिका अंबर को, लादेन मरा कैसे। बोले बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है। हाँ। सैटेलाइट, बराक ओबामा के पास सैटेलाइट है, वो अमेरिका में बैठे बैठे देख सकता है किस देश के, किस शहर के, किस गांव के, किस घर के, किस कमरे में कौन आदमी क्या कर रहा है। तब से न मैं नहा सक रहा हूं, ना सो सक रहा हूं। यहाँ स्नान करे गरीब सुदामा और वहां हुस्न का दीदार करे ओबामा। ताली बजाओ, सांस लेना है। उसने कहा दीदार का जवाब नहीं है। साथ में गए ये सुमन सौरभ, डेलस, ह्यूस्टन, ऑस्टिन, राले, नेशवेल, शिकागो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, इंडियानापोलिस। 9 कार्यक्रम करने में हर दिन मेरे को धमकी देता था। ऐसा भाई साहब मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन मैं जूडो कराटे वाला हूं, बेल्ट ब्लैक बेल्ट हूं। अब भाई साहब अटलांटा डीसी में मेरा अंदर का कालत तो जाग गया। कालत मैंने कहा तेरा तो बेल्टी ब्लैक है, यहाँ तो थ्रू आउट ब्लैक। लेकिन एक बात है कि भगवान कृष्ण के हाथ से रोटी कौन छीन के ले गया। कौआ ले गया, कबूतर नहीं ले गया। काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गए माखन रोटी। कौआ ले गया, कबूतर नहीं ले गया, वो तो खाली लव लेटर ही पहुंचाते रहा। कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की दूसरी चिट्ठी तीसरे को दिया। काले कोयले पर काला तवा रखकर जब सफेद रोटी बनती है तो उसको खाने के बाद कवियों के मुंह से कविता निकलती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। अरे दुनिया में लाखों लोग हैं जिनकी जिंदगी महज खुदगर्जी में गुजर जाती है। मुझे तो फक्र है ये काया कम से कम भोपाल में हंसाने के काम तो आती। बहुत बहुत बढ़िया। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम हर उस आदमी के खिलाफ हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। बहुत बढ़िया। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं। हमारा तो स्वर ही है, जिस दिन मंदिर की घंटी से स्वर मिल गया, अजान का रूप बदल जाएगा उस दिन अपने हिंदुस्तान का। हम मुसलमान के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम हर उस आदमी के खिलाफ हैं जो हिंदुस्तान के खिलाफ है। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से, बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। हगीज की ताली बजाओ, सांस लेना है। मोदी के आने से डर के मारे पाकिस्तान में हगीज की बिक्री बढ़ गई। चीन की छोटी छोटी आंखें उसके नाक पे चढ़ गई। जो अमेरिका मोदी को नहीं देता था वीजा, उसने कहा आजा जीजा, खा ले पिज्जा, ले जा ले वीजा। जिंदाबाद। अमेरिका हिंदुस्तान से घबराने लगा है और जापान भारत की टेक्नोलॉजी को पहचानने लगा है। बहुत फर्क पड़ा है मोदी के आने से। वाह। अभी इस बार बहुत ठंड पड़ी। भाई साहब 2 कांग्रेसी थे। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं इस विचारधारा से जुड़ा हूं, जिस विचारधारा से ये हमारे मित्र सब जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ शासन में हूं, आपका छोटा भाई हूं, और जब छोटा भाई बड़े भाई के घर आए तो आपको तालियों से कितना प्यार देना चाहिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। छत्तीसगढ़ में तो इतना विकास आया है कि आदमी भैंस में चढ़ाए और हेलमेट लगाया है। छत्तीसगढ़ में इतना विकास आया है कि आदमी भैंस में चढ़ाए और हेलमेट लगाया। पुलिस वाला रोक दिया, काहे रोक रहे हैं, लगाए तो हैं। बोले हमको कानून मत सिखाइए,
भैंस 4 व्हीलर है, लाइसेंस दिखाइए। वाह, बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से, बहुत फर्क पड़ा। बहुत फर्क पड़ा मोदी के आने से। कोयले का रंग साफ हुआ है, हर गरीब के साथ इंसाफ हुआ है। 0 रुपए में खाता खुल जाता है और याकूब जैसा आतंकवादी फांसी में लटक जाता है। वाह।